देश के सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और अब इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। कम से कम शिलांग पुलिस का तो यही दावा है। उसके मुताबिक सोनम और राज ने अपने अफेयर की बात मान ली है और यही राजा की हत्या की वजह बना। इधर पिछले कुछ दिनों से इंदौर में डेरा डालकर बैठी शिलांग पुलिस इस हत्याकांड की सभी कड़ियां जोड़ लेने का दावा कर रही है। पुलिस ने आज उस पिस्टल को भी ढूंढ निकाला जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में होने वाला था। अगर जो प्लान धारदार हथियार से कामयाब नहीं होता तो ये पिस्टल सामने आती। ये पिस्टल सोनम ने उस फ्लैट में छोड़ दी थी या छिपा रखी थी जिसमें वो राजा की हत्या करने के बाद ठहरी थी। फ्लैट की देखरेख करने वाले शिलोम ने इसे नाले में फेंक दिया था और आज उसने पुलिस को ये पिस्टल ढूंढ कर दी। हालांकि अभी लैपटॉप और मोबाइल नहीं मिला है। शिलांग पुलिस फ्लैट मालिक लोकेंद्र तोमर, शिलोम जेम्स और बिल्डिंग के गार्ड बल्लू को लेकर शिलांग रवाना हो गई है, जहां राज कुशवाहा, सोनम रघुवंशी और 3 आरोपियों से इनका आमना सामना कराया जाएगा। शिलांग पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में वो चार्जशीट दायर कर देगी। शिलांग में हत्या कैसे की गई थी, इसका रिक्रिएशन पुलिस पहले ही करा चुकी है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट्स के जरिए हम ये बताएंगे और इस मर्डर केस को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, सोनम की कंपनी में राज काम करता था। ऑफिस में राज और सोनम की नजदीकियां बढ़ी। राज और सोनम में धीरे धीरे प्रेम संबंध डेवलप हुए। सोनम के परिवार ने उसकी शादी राजा से तय कर दी, राज से नहीं। सोनम राज से शादी के लिए तैयार नहीं थी, राजा से शादी के लिए। परिवार की जिद के आगे सोनम को राजा रघुवंशी से शादी करनी पड़ी। लेकिन मन में अफसोस था, मलाल था। राज के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या की प्लानिंग की। शादी के बाद राजा को षड्यंत्र पूर्वक शिलांग ले गई। पूरी एक कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई। राज के 3 दोस्तों को शिलांग बुलाया गया और वहां धारदार हथियार, जिसे दाव कहते हैं या छोटी कुल्हाड़ी समझ लीजिए, उससे हत्या कर दी। सोनम ने लाश खाई में नीचे फिकवाई और इंदौर लौट आई। कॉल डिटेल से हत्यारों तक पहुंची पुलिस और राज और दूसरे अभियुक्त जो इस हत्याकांड में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। सोनम इंदौर से गाजीपुर गई और उसने वहां सरेंडर किया। तो ये तमाम वो चीजें हैं, साजिश के जो सबूत अब तक मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बरामद किए हैं, उन पर नजर डालते हैं। मंगलसूत्र, मर्डर वेपन, दाव जिसे छोटी कुल्हाड़ी कहा जा सकता है, शर्ट और रेनकोट, लाल पोटली, पिस्टल, मोबाइल, लैपटॉप अभी मिलना बाकी है। तो इतनी चीजें मिल गई हैं जो इस केस को काफी मजबूत कर रही हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का भी मानना है।